ठीक है। अभी आप मेरे पीछे आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, तो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। तो कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ अपनी जगह पर खड़ा नहीं है। ये देखिए एक और मोटरसाइकिल निकल के है, ठीक है। तो कुछ चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि कुछ ना कुछ पीछे से पास हो रहा है। अभी देखिए बच्चे अपनी साइकिल लेके यहाँ से निकल रहे हैं, तो यानी कि चल रहे हैं। हम कहते हैं कुछ चीज चल रही है, ठीक है। हम कहते हैं कुछ चीज चल रही है, ठीक है, चल रही है या दौड़ रही है। या और शुद्ध भाषा में यदि हम लिखें, हम लिखते हैं कि गति कर रही है, कोई भी वस्तु गति कर रही है। तो हम कब लिखते हैं कि कोई भी वस्तु गति कर रही है? तो देखिए विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कि खोजबीन करना, प्रश्न करना। तो हम प्रश्न करते हैं कि क्या चल रहा है और चलना किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो बंदर था उसने जाली हिलाई, तो जाली हिली, हिली यानी कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, एक बंदर भी चल के आगे गया। तो मोशन हो रहा है, हर समय हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। तो मोशन का अर्थ क्या होता है, गति करने का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो गति करने का अर्थ होता है कि अपनी स्थिति में बदलाव करना। गति करने का अर्थ है स्थिति में बदलाव करना, स्थिति में बदलाव करना, स्थिति में बदलाव करना। स्थिति मतलब अपनी पोजीशन, मैं जहां पर खड़ा हूं उस समय, मैं इधर खड़ा हूं उस समय, ठीक है। तो अब मैं पोजीशन में कैसे बदलाव कर सकता हूं? मैं थोड़ा साइड में हो सकता हूं, तो मैंने क्या किया, मैं पोजीशन में बदलाव किया, तो मैंने मोशन किया। अब मैं मोशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन में था उसी में खड़ा हुआ हूं। फिर मैं दोबारा चलने लगूं तो अब मैं अपनी पोजीशन में बदलाव कर रहा हूं, ठीक है। हर समय कर रहा हूं, हर सेकंड में कर रहा हूं, अपनी पोजीशन में बदलाव कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं मोशन कर रहा हूं। अब रुक गया, तो अब मैं अपनी स्थिति में बदलाव नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए मैं मोशन भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्थिति में यदि बदलाव होता है किसी वस्तु की में, तो वो वस्तु मोशन कर रही होती है। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, ये गेंद है मेरे हाथ में, ठीक है। यदि मैं इसे अपने हाथ में रखा रहा हूं, अब ये मोशन नहीं कर रही। यदि मैं इसे ऊपर फेंक देता हूं और मेरे नीचे आती है, ये देखिए ऊपर फेंकने पर यदि नीचे आती है, इसका मतलब ये जो समय है यहां से लेकर यहां तक का, इसमें ये बॉल ऊपर उठी, तो यहाँ पर थोड़ी रुकी, तो यहाँ पे ये रेस्ट में आ गई, फिर ये नीचे नीचे आई, यानी कि हर समय अपनी स्थिति बदल रही थी। स्थिति मतलब ये कहाँ है, इस समय है कहाँ, हम बता सकते हैं। हर समय बॉल अपनी स्थिति बदल रही थी, अब रुक गई। तो जब ये स्थिति बदल रही थी अपनी हर समय, तो हम कहते हैं कि हमने कहा कि बॉल गति कर रही थी, बॉल मोशन में थी। अच्छा, हाथ में बॉल किस स्टेट में थी? तो इसे हम स्टेट कहते हैं, अवस्था कहते हैं, स्टेट अवस्था, ठीक है। जैसे आपने फोर्थ चैप्टर में 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वैसे ही अवस्था हम कहते हैं। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है गति, एक होती है विराम। गति को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मोशन, और विराम को हिंदी में कहते हैं रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन, ठीक है, 2 स्टेट होती हैं। अभी मेरे हाथ में गेंद थी, तो अभी इस समय ये रेस्ट में रखी हुई है, क्यों? क्योंकि अपनी स्थिति चेंज नहीं कर रही है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ यदि कोई अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट में है। यदि कर रहा है तो वो मोशन में है। तो देखिए समय तो बीत रहा है, ठीक है ना। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समय तो लगातार बीत रहा है, समय लगातार पास हो रहा है, लेकिन बॉल हाथ में ही रखी हुई है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, समय तो निकल रहा है। अब मैं इसे ऊपर फेंकता हूं, समय तो निकल रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ऊपर गई और फिर ये नीचे आ गई, पोजीशन बदल रही है, इसकी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो समय के साथ साथ जो भी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जैसे कि मैंने अपनी घड़ी जो है मेरी, उसे मैंने अभी से चालू किया, इस क्षण से चालू किया। तो मान लीजिए मैंने अपनी घड़ी को इस क्षण से चालू किया, तो मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि समय तो बदल रहा है, लेकिन मैं अपनी स्थिति नहीं बदल रहा हूं,
लेकिन यदि मैं चलने लगूं तो समय तो चल रहा है, तो मैं भी चलने लगूं यदि, तो मैं समय के साथ साथ अपनी स्थिति भी बदल रहा हूं। ठीक है, तो समय के साथ साथ यदि मैं अपनी स्थिति बदल रहा हूं तो मैं मोशन कर रहा हूं। इसी तरह बॉल भी समय के साथ साथ यदि अपनी स्थिति बदल रही है तो ये मोशन कर रही है। ठीक है, मोशन का मतलब है कि समय के साथ अपनी स्थिति को बदलना। तो स्थिति में बदलाव करना, इसमें हम ये कहते हैं समय के साथ, समय के साथ। टू चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ। अब देखिए मोशन जरूरी होना है कि मैं यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो इस यहाँ पे खड़ा होकर मुझे यहाँ तक जाना है, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं सीधे चल के ही जाऊँगा। एक तरीका से सीधे चल के जा सकता हूँ, एक तरीका क्या है कि मैं पहले आगे जाऊँ, फिर पीछे जाऊँ, फिर आगे जाऊँ, फिर पीछे जाऊँ और फिर यहाँ पहुँच जाऊँ। तो पहले मैं कैसे गया, ऐसे, फिर कैसे गया, पहले आगे गया, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर यहाँ पहुंच गया। तो पहुंचना तो मुझे, ठीक है, पहुंचना तो यही था, ठीक है, लेकिन जाने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर कई तरह के मोशन बनाए गए। ठीक है ना, मोशन के तरीके बनाए गए, प्रकार, मोशन के प्रकार। तो कई कई प्रकार के मोशन यानी कई प्रकार की गतियां होती हैं। तो अलग अलग तरह की गतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? It's a motion in which the body moves as a whole from one place to another so that all its parts move through the same distance in a given time. जब एक कोई शरीर या कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसके जो सारे, उस बॉडी के सारे पार्ट्स हैं वो भी उठकर दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से उठते यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे सारे पार्ट, मेरे हाथ पैर सब उठ के जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं ये बोतल है, बोतल को ले जा रहा हूँ, बोतल के सारे हिस्से जा रहे हैं, ठीक है, ढक्कन वगैरह सब जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि सारे हिस्से सेम समय में, यानी समान समय में समान दूरी तय करें। यदि किसी बॉडी के सारे हिस्से सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो उसे हम कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। जैसे ये बॉल है, तो बॉल अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। यदि गिरती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके सारे हिस्से एक समय में, यानी कि एक निश्चित समय में, मान लीजिए 2 सेकंड में, जैसे गिरने में 2 सेकंड लगा, मान लीजिए 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड में इसके सारे हिस्से समान दूरी तय करते हैं। ऐसा नहीं कोई पीछे रह गया, कोई हवा में लटक गए, ऐसा नहीं। एक कार, ठीक है, मोशन कर रही है, कार दौड़ रही है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है कर्वीलिनियर। ये रेक्टिलिनियर मतलब रेखीय गति, यानी कि एक ही रेखा में चल रही है वो, और कर्वीलिनियर का मतलब टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको थ्रू एन डेमोंस्ट्रेशन। बॉल के मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यदि बॉल यहाँ से वहाँ तक जाती है, बिल्कुल सीधे 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 चली जा रही है, तो ये जो मोशन है बॉल का, वो रेक्टिलिनियर मोशन है, बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में। देखिए ऐसे कोशिश करते हैं एक ही लाइन में चलाने की, बिल्कुल एक ही लाइन में जा रही है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। तो यदि ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो कुछ एक डंडी ले लेते हैं यहाँ से। तो यदि ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ऐसे चल रही है, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, अंत में उधर ही पहुंच गई। दोबारा देखते हैं, बॉल तो चल रही है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, ठीक है, तो क्या है ये? कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो दो तरह का होता है, कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर। एक और इसमें लिख रहा है रैंडम मोशन, कि मोशन दैट इज इर्रेगुलर एंड टेक्स प्लेस इन हैप्पीजार्ड वे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। देखिए आपने देखा होगा जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब
मतलब इस तरह से दौड़ते हैं, कोई इधर चला गया, इधर चला गया, फिर इधर चला गया, इधर। तो ये चल दो जो प्लेयर के सारे हिस्से हैं चल तो एक ही समय में ही दूरी रहे हैं, लेकिन कोई दिशा नहीं है उनकी, इसलिए वो रैंडम मोशन। अगला जो उसमें मोशन दे रखा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत यूज भी होता है, सर्कुलर मोशन जिसे हम कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन को हिंदी में कहा जाता है वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्त वृत्त मतलब सर्कल, और सर्कल में होने वाली गति मतलब वृत्तीय गति। तो सर्कुलर मोशन है क्या और उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो उसमें लिखा है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यदि हम कोई एक सर्कल बना दें और कोई बॉडी उस पर चले तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक बॉल है और ये इसमें ये रस्सी लगी हुई है, यदि मैं इसे घुमाता हूं तो देखिएगा, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रही है बॉल। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ पर चल रही है, एक वृत्तीय पाथ पर ये चल रही है, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अगला आता है इसमें रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन को कहते हैं घूर्णन गति। ये देखिए मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बॉल को ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बॉल थी, ठीक है ना, और ये एक साइकिल की तार है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसे इसके अंदर मैंने इसे पिरो दिया, तो इसमें लिखा है द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ऐसी गति जिसमें जो बॉडी है, जैसे बॉडी है यानी कि कोई भी एक वस्तु एक फिक्स्ड एक्सिस, एक अक्ष के चारों तरफ गति करती है, तो उस गति को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे पंखा, एक लट्टू और साइकिल का पहिया। तो ये देखिए एक ये अभी बॉल मैंने आपको दिखाई दी, तो मैंने इसको आगे इसमें साइकिल की तार डाल के इसको पिरो दिया है। अब यदि मैं इसको घुमाता हूँ तो होता क्या है, ये जो साइकिल पूरी बॉडी है ये इस एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस है, इसे मैं कहता हूँ अक्ष, एक्सिस, तो इस एक्सिस के अराउंड ये घूम रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, और पंखा, जब पंखा चलता है तो पंखा भी क्या करता है, अपने ये जो जिस डंडी से लगा होता है उसके चारों तरफ उसकी पंखुड़ियां घूमती हैं, तो वो रोटेशनल मोशन हुआ। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं रोटेशनल मोशन को पंखे के थ्रू देखने की कोशिश करते। तो ये एक एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। ये देखिए जो साइकिल का पहिया है, इसको यदि हम घुमाते हैं तो देखिए ये किस तरह का मोशन कर रहा है। ये जो उसका एक्सिस है, ये जो इसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष। ठीक है, तो अक्ष के चारों तरफ ये घूम रहा है, पूरी जो बॉडी है अक्ष के चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो पहिया मोशन कर रहा है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सर्कुलर मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी ही घूम रही है। ठीक है ना, अपनी जगह से नहीं हिल रही है। ठीक है, अपनी जगह पर ही है लेकिन घूम रही है। ठीक है, और देखिए यदि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, इस मान लीजिए एक यहाँ पे दाना चिपका दें यदि हम इसके पहिए पर, तो वो दाना यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो वो दाना जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो पहिया है, पहिया सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, पहिया रोटेशनल मोशन कर रहा है।
पीरियोडिक मोशन। ठीक, अगला है पीरियोडिक मोशन। पीरियड क्या होता है? आपने स्कूल में सुना होगा पीरियड शब्द। पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है एक समय अंतराल, ठीक है, बार बार एक एक ऐसा समय अंतराल जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। पीरियड को हिंदी में आवर्त कहते हैं, आवर्त। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसी गति जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, बार बार उसी तरह की गति होती रहे, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे ये देखिए मेरे पास अभी आपको ये दिखाया था, तो यदि मैं से यहाँ से खींच के ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये बॉल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, फिर यहाँ से उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, तो ये बार बार हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि ये इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो पहले ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं इसे छोड़ रहा हूँ यहाँ से पकड़ के, तो ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन मतलब सरल दोलन गति, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। ये सरल दोलन गति, आराम से इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हो रहा है, ठीक है, ये सरल दोलन गति है। तो इसे हम कहते हैं दोलन गति, दोलन गति। और जो दूसरा है इसका टाइप वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है? जैसे कहते हैं कंपन गति, ठीक है। ये दोलन गति का ही एक तेज रूप है। यदि दोलन गति बहुत तेज होने लग जाए तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि सितार की जो सितारा होता है उसकी जो ताने होती हैं, ताने, उसको यदि आप प्लग करके ऐसे छोड़ दें वो ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो आइए इस वाइब्रेटरी मोशन को देखने की कोशिश करते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन किस तरह से दिखता है। देखिए आपको यहाँ एक ये रबर बैंड दिख रहा होगा, ठीक है। तो रबर बैंड को मैं इधर लगाता हूँ और एक साइकिल की तान से इसे खींचता हूँ। ये देखिए ये एक रबर बैंड है और इसे जब मैं खींच के थोड़ा प्लग करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कैमरा संभालने में दिक्कत हो रही है। खैर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसकी ये जो रबर बैंड है इसमें जिस तरह की मोशन हो रही है वो एक वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है, कंपन हो रही है इसमें एक तरह की, ठीक है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जांपल।